If g is acceleration due to gravity on Earth's surface, find the gain in potential energy of body. Find the gain in potential energy of the body when it is taken from. Find the gain in potential energy of the body when it is taken from surface of Earth to a height equal to 3 times the radius of Earth. एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट 3r पे ले गए, सो हमने बताना है व्हाट विल बी द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. Gain in potential energy as the body is moved from surface of Earth to height 3r. कैसे करें? Gain in potential energy as the body is moved from surface of Earth to height 3r. सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी कल तो फॉर्मूला किया अभी. At height h above the surface of Earth. सरफेस से हाइट h है तो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सो हमें दिया h is equals to 3r. Gain in potential energy u2 minus u1. इसकी वैल्यू निकालो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की. So 3/4 mgr because हमें g on the surface of Earth दिया था तो उसी के टर्म्स में आंसर निकालना था. So 3/4 mgr. नेक्स्ट राइट, ये आगे समझ सबको. लास्ट स्टेप देख लेना ध्यान से बिकॉज ये बहुत बड़ी सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा मैं. बिकॉज यहाँ पे मैंने एक वैल्यू यूज की है बिकॉज g is gm by r square. gm is gr square. Next, two solid spheres of mass m
two solid sphere of mass m1 and m2 are released when they are distance r1 apart. Find the relative velocity of approach when distance between them reduces to r2 due to mutually attractive force. हमें ऐसे दिया है सर म्यूचुअल के बाद क्या बोला? due to mutually attractive force. दो spheres थे हमारे पास m1 m2. Gravitation के कारण the starts attracting each other. हमने बताना है इनकी relative speed when distance between them is r2. Relative speed when distance between them is r2. दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? v1 v2. m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है with a force f. अलग अलग होगी सर. m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा है with the same force f but in opposite direction. तो जब इसकी वेलोसिटी v1 है v2 है तो रिलेटिव वेलोसिटी इज v1 plus v2. तो हमने वो v1 plus v2 की वैल्यू बतानी है कितनी है. जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे को पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? when they approach each other. कम होगी अपने सर. आप कुछ कर रहे हो, they are attracting on their own. Potential energy will decrease. जितनी potential energy कम होगी उतनी kinetic बढ़ेगी, conservation of energy. So basically they are approaching and energy conservation holds because हमें कोई friction etc कुछ नहीं दिया इसमें. The concept is that decrease in potential energy will be equal to increase in kinetic energy. Initial potential energy कितनी है? minus g m1 m2 by r1. This is u1. Decrease in potential energy. चेंज लिखना होता तो मैं u2 minus u1 लिखता. डिक्रीज लिखना है तो u1 minus u2 या u2 minus u1? u1 minus
मतलब अगर ये वैल्यू मान लो कुछ भी है, जैसे -10 और ये -15, तो डिक्रीज कितना है? डिक्रीज हमने बताना है कितना है, तो दैट्स u1 माइनस u2। सो gm1 m2 कॉमन ले लिया, and this should be equals to increase in kinetic energy from conservation of energy जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक बढ़ेगी। काइनेटिक कितनी बढ़ेगी? हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, बिकॉज m1 की वेलोसिटी v1 है, m2 की वेलोसिटी v2 है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यही बनेगा फॉर्मूला। सर साइड में स्क्रीन कट रही है, दिख नहीं रहा वो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, m1 v1 should be equals to m2 v2, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो मैंने m2 v2 स्क्वायर को चेंज कर दिया, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस m1 बाई m। यहाँ से v1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। v1 की वैल्यू आ जाएगी इधर से। अगर v1 पता चल गया तो v2 इज m1 v1 अपॉन m2, और रिलेटिव वेलोसिटी बिकॉज यहाँ से वैल्यू आ रही है v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। v2 पे कितना होगा? m1 बाई m2 इंटू v1। रिलेटिव वेलोसिटी
सर वहाँ पे 2G आएगा, जी का हाफ। relative velocity is v1 plus v2. ठीक है, अब ये तो एक वे हो गया। मैं अगर इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करता तो इंटरनल फोर्स है, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई that will be equals to increase in kinetic energy। मतलब एक तो ये मेथड हो गया, तो इसको बहुत छोटे वे में आप कर सकते थे अगर आप ध्यान से देखो तो। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई और जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मैं इसको ऐसे लिख सकता था, टू बॉडी प्रॉब्लम, kinetic energy of two masses moving under internal forces, it's half mu into v relative का स्क्वायर, और v relative ही निकालना था हमने। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं g m1 m2 1 by r1 minus 1 by r2, the reduced mass का फॉर्मूला क्या होता है? M1 M2 ओवर M1 M2 टू v relative का स्क्वायर, या m1 m2 कैंसिल हो गया, देखो वही रिजल्ट आ गया, v relative हमारे पास वही आ गया, it's 2g upon 1 by r1 minus 1 by r2 and ये सेम ही रिजल्ट है। तो रिड्यूस्ड मास आपकी प्रॉब्लम्स को आसान बना देगा। अब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, सो उससे सीधा आ जाना था आपका आंसर। नेक्स्ट राइट, a body is projected from the surface of earth with velocity root gr by 3, with velocity root gr by 3 vertically upwards, सर 3 भी रूट में है। with velocity root gr by 3, find maximum height attained by the body। Find maximum height attained by the body। So surface of earth से body को project किया है with a velocity root gr by 3। You have to find the maximum height attained by the body। सर यहाँ पे Maximum R height रेडियस ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है।
आर रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है ग्रेविटेशन में हमेशा। हमने बताना है मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगी बॉडी। वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड 0, तो वो हाइट है कितनी जहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी? वो हाइट कितनी है जहाँ पे जाके स्पीड 0 हो जाएगी? So you can write at maximum height. At maximum height, speed of the body reduces to 0. At maximum height, speed of the body reduces to 0. Thus, concept क्या बना फिर? जब बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? वो पोटेंशियल में चेंज हो गई। Potential. That is kinetic energy at highest point reduces to 0. That is kinetic energy at highest point reduces to 0 using conservation of energy. Using conservation of energy. Further solve अब H निकालना है. Initial energy should be equals to final energy. Using conservation of energy, initial energy should be equals to final energy. So conservation of energy लगा के solve करो. So R by H 6. निकालना. इनिशियल एनर्जी कितनी है? सरफेस ऑफ अर्थ पे एनर्जी कितनी है? सरफेस ऑफ अर्थ पे एनर्जी Half minus G capital M small m by R plus half m into G R by 3. सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी GMM by R plus half mv पर v की वैल्यू डाल देंगे. फाइनल इज ओनली पोटेंशियल. दिस फाइनल काइनेटिक इज 0. v square is gr by 3. h is equal to r by 5.
r/6 तो नहीं आ रहा, r/6 किसका आया था? चेक कर लेना, यही आ रहा है ना r/5। नेक्स्ट टू राइट। Body is projected with velocity √3 gr, gr/3 की जगह √3 gr. Body is projected with velocity √3 gr. Find its velocity when it is infinite distance. Find its velocity when it is infinite distance from the surface of Earth. Sir, question repeat करना. Body is projected with velocity √3 gr. Find its velocity when it is at infinite distance from the surface of Earth. Infinite distance from surface of Earth मतलब infinite distance पे potential energy कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. 0. तो initial kinetic plus potential is equal to final kinetic. Because मैंने velocity इतनी ज़्यादा दी है कि उस point तक जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी है, पर काइनेटिक फिर भी 0 नहीं हुई, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी जो हम आगे ड्राइव करेंगे दैट इज √2 gr. तो मतलब मैंने उससे भी ज्यादा वेलोसिटी दी है, इनफाइनाइट तक जाने के लिए √2 gr चाहिए थी, मैंने उससे ज्यादा वेलोसिटी दी. तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी तब भी इसके पास वेलोसिटी बची होगी, वो निकालनी है. सो यू कैन राइट as the body is projected with velocity more than as body is projected with velocity more than escape velocity, therefore at infinite distance the potential energy of the body reduces to 0, but it has kinetic energy. But it has kinetic energy. So same way में करो, initial kinetic plus initial potential is equal to final kinetic. At infinite distance, potential energy Reduces to 0, but it has kinetic energy. So using conservation of energy, initial kinetic plus initial potential is equal to final kinetic. Initial kinetic plus initial potential is equal to final kinetic. Initial kinetic potential is initial kinetic is 3 gr So it's √gm by r is still left. और gm को अगर gr स्क्वायर पुट करो तो it can be written as √gr also.
Next. Two masses, m and 4m, are placed distance r apart. सर रिपीट कर दो एक बार. Two masses, m and 4m, are placed distance r apart. Find gravitational potential. Find gravitational potential at a point on the line joining them. Where gravitational field intensity is 0. Where gravitational field intensity is 0. हमें उस पॉइंट पे पोटेंशियल बतानी है जहां पे फील्ड इंटेंसिटी 0 है. क्वेश्चन समझ आया? मेरे पास दो मासेस हैं, m और 4m. Separated by distance r. हमें यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल निकालनी है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्केलर थी या वेक्टर थी? और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे? कहीं पे भी निकालनी है तो फोर्स की डायरेक्शन. फोर्स की डायरेक्शन में. और मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी प्लेस द मास ऑफ 1 किलोग्राम. 1 kg. ठीक है, मैंने मान लिया लेट इट बी 0 एट p. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है. ये डिस्टेंस x, तो 4m से डिस्टेंस r माइनस x. मैं यहाँ अगर 1 kg का मास रखता हूँ एक इमेजिनरी, तो इसको a कह देते हैं, इसको b कह देते हैं. तो m के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? राइट साइड, लेफ्ट साइड? ड्यू टू m. लेफ्ट साइड. Left side. राइट साइड. बिकॉज m 1 kg को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. Yes. Yes, And sir. let this field be EA. 4m किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा? Right. राइट साइड. और नेट 0 आएगा जब E और EB इक्वल होंगे. दोनों को. नेट 0 तभी आएगा ना बिकॉज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी. So we say let gravitational field intensity be 0 at p. At a distance x from m. और जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, we will have this condition that EA should be equal in magnitude to EB. M का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा P पे? दोनों में डिस्टेंस कितना है? X. X. फॉर्मूला क्या था? Gm by x square. Gm by r square. 4m का इलेक्ट्रिक फील्ड P पे 4 Gm by r minus Minus x. G 4m by r minus r r. minus x का होल स्क्वायर.
मतलब r minus x over x is 2. So इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है. फिर हमें कहा था जहां पे फील्ड इंटेंसिटी 0 है वहां पे पोटेंशियल बताओ. ये डिस्टेंस r/3 तो 4m से डिस्टेंस 2r/3. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी? We can say potential at point P is potential due to m plus potential due to 4m. स्केलर है तो सिंपल ऐड करना है. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? gm by r minus gm by r. m का डिस्टेंस है r/3 और इसका डिस्टेंस 2r/3. minus 3gm by r minus 6gm by r. So potential at a point is minus 9gm by r. जहां पे फील्ड 0 है वहां पे पोटेंशियल minus 9gm by r. देखो समझ में आया? हमें वहां पोटेंशियल निकालनी थी जहां फील्ड 0 है, तो पहले वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे फील्ड 0 है. फिर उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है, तो दोनों के कारण अलग अलग निकाल के पोटेंशियल ऐड कर दो. नेक्स्ट. A body is to be projected vertically upwards from Earth's surface. Body is to be projected vertically upwards from Earth's surface to reach a height of 10 r, where r is the radius of Earth. Find the velocity required to do so. Find the velocity required to do so. हम किस velocity से बॉडी को प्रोजेक्ट करें so that it reaches a height of 10 r. Reaches a height of 10 r मतलब जहां पे 10 r हाइट हो जाएगी वहां पे कौन सी एनर्जी 0? काइनेटिक. बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक 0. तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, यहाँ से काइनेटिक निकलेगी वहां से वेलोसिटी बतानी है. सो यू कैन राइट एट अ हाइट ऑफ 10 r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. हाइट 10 r है मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस 11 r होगा. एट अ हाइट 10 r अबव द सरफेस ऑफ अर्थ the body comes to rest. At a height 10 r above the surface of Earth, body comes to rest. Therefore, kinetic energy reduces to 0. Using conservation of energy. Using conservation of energy. कर दो solve. Initial kinetic plus potential is equal to final potential. Using conservation of energy, initial kinetic plus initial potential is equal to final potential energy. करो आंसर निकालो. v इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू.
सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी हमें h दिया है 10R. So 20 by 11 GR. Next. With what velocity? Body should be projected from the surface of Earth. With what velocity should a body be projected from the surface of Earth so that it just escapes? So that it just escapes the gravitational field of Earth. कैसे करें? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था. For body to be free, its total energy should be 0 or greater than 0 because negative energy means bound system. अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना है तो उसकी टोटल एनर्जी या तो 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए. तो मिनिमम बताना है तो 0 लेके सॉल्व कर देंगे. So you can write for body to be free from body to be free from gravitational effects of Earth. For body to be free from gravitational effects of Earth, its total energy should be greater than or equal to 0. Its total energy should be greater than or equal to 0 at the surface of Earth. That is, total energy मतलब potential plus kinetic. This should be greater than equals to 0. मतलब half mu square should always be greater than. Means u should always be greater than. So minimum velocity पे कितनी हो जाएगी? Because root 2 gm by r या इससे ज़्यादा. So it's root 2 gr. ऐसी चीजें पढ़ने का फायदा क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी कहाँ पे हेल्प करता है फिजिक्स में? सर रॉकेट
Tree. रॉकेट को एस्केप थोड़ी कराना है, रॉकेट एस्केप कर गया तो हमारे किस काम का? अर्थ की ग्रेविटी से सर बाहर अगर चला। किसी exoplanet Basically, this is mainly used these days to study the atmosphere on planets. Gases की RMS velocity पढ़ी थी आपने, फॉर्मूला क्या था? RMS velocity of a gas. half m1 u1 square plus half m2 u2. RMS velocity of gas का फॉर्मूला क्या under बता दे? root of 3 RT by molar mass. √3 RT by m. RT/m. अब अगर किसी प्लैनेट पे गैसेस की RMS वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? अगर गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो वो गैस एस्केप कर जाएगी। तो कौन से प्लैनेट पे कौन सी गैसेस प्रेजेंट होंगी? दैट डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन टेम्परेचर, मोलर मास एंड द एस्केप वेलोसिटी ऑन दैट प्लैनेट। बिकॉज अगर RMS वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो गैसेस प्लैनेट पे रह सकती है, अगर RMS वेलोसिटी गैस की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा तो वो गैस तो एस्केप कर जाएगी। तो इसके लिए RMS वेलोसिटी और इनके रिलेशन को पढ़ना जरूरी होता है कि √2gr और √3rd/m। ग्लोबल वार्मिंग में वही तो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स होंगे, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो RMS वेलोसिटी ऑफ गैसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। गैसेस कैन एस्केप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो। सो √2gr लेते हैं। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है, क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती। मास ऑफ अर्थ है 2gm/r में, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आप कौन सी बॉडी को थ्रो कर रहे हो। आप एक छोटा सा पार्टिकल थ्रो करो, गैस मॉलिक्यूल लो, हाथी लो, ट्रक लो, कुछ भी लो, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी तो सेम ही आनी है। एंड इट आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब किसी भी एंगल पे थ्रो करोगे तो एस्केप वेलोसिटी का यही फॉर्मूला आएगा। सो एस्केप वेलोसिटी ना तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना मास ऑफ द बॉडी पे। ये वाली डेरिवेशन स्कूल में ना करके आना, कोई नंबर नहीं मिलेंगे एस्केप वेलोसिटी के। स्कूल में डेरिवेशन डिफरेंट है, वो इंटीग्रेशन से करेंगे। ये गलत नहीं है, बस स्कूल में अलाउड नहीं होती ऐसे इतने, बिकॉज वो 3 मार्क्स में आएगा, आप 2 लाइनें लिख के आओगे तो नंबर नहीं देंगे वो। और वो ये कंसेप्ट से करते भी नहीं कि एस्केप करने के लिए टोटल एनर्जी पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए। उसमें हम वर्क डन निकालेंगे कि वर्क डन टू मूव फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इंफिनिटी, उसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करेंगे। सो यू कैन राइट, इसके आगे नोट में लिख लो, दिस रिलेशन इंप्लाइज दैट, दिस रिलेशन इंप्लाइज दैट escape velocity from a planet does not depend on mass of the body to be projected out, does not depend on mass of the body to be projected out, and it is also independent of, and it is also independent of the angle of projection, and it is also independent of the angle of projection. एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, if earth is assumed to be a uniform sphere of mass m and radius r, if earth is assumed to be a uniform sphere of mass m and radius r, find potential inside earth at a distance x from the center. Find potential inside earth at a distance x from the center. So earth का मास कैपिटल M है, earth का रेडियस कैपिटल R है,
हमने अर्थ के अंदर एट अ डिस्टेंस x सेंटर से पोटेंशियल बतानी है, तो कैसे करेंगे? आइडिया दे दो, करोगे आप घर जाके, मेरे को बता दो इसको कैसे सॉल्व करोगे। से अर्थ है, मेरे को यहाँ पोटेंशियल निकालनी है। अर्थ के सेंटर से पॉइंट P पे पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है? इट्स डिफाइंड एज work done to move one infinity to that point. वर्क डन टू मूव यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब जहां पोटेंशियल निकालनी है। तो मेरे को एक 1 kg के मास को इन्फिनिटी से P तक लेके आना और वर्क डन निकालना है कि इन्फिनिटी से P तक लाने का वर्क डन क्या होगा। इसको मैं मार्क करता हूं, से लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड A, सरफेस ऑफ अर्थ पे। इन्फिनिटी से A तक अगर मान लो मैं बोलूं ये 1 kg का मास यहां पे है कहीं पे P1 पे, और इसका सेंटर से डिस्टेंस है, लेट इट बी x1। इस पॉइंट पे फोर्स कितनी लगेगी 1 kg के मास पे? G G capital M over by M x square. वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? dx f dx। तो अगर मेरे को इन्फिनिटी से A तक का वर्क डन निकालना है, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा x1 वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। पर जब आप अंदर आ जाओगे स्फीयर के, A से P जा रहे हो, तो ये एक पॉइंट मैंने और लिया P2, इसका सेंटर से डिस्टेंस है x2। यहां पे फोर्स कितनी लगेगी इंटरनल पॉइंट पे? यहां पे फोर्स कितनी लगेगी जब सेंटर से डिस्टेंस x2 है? सॉल्व कैसे करोगे अगर आपको फोर्स ही नहीं निकालनी आती तो? फिर उसका मास माइनस करना पड़ेगा रेडियस के हिसाब से। जाओ, फोर्स एक्ट करेगी mg डैश। अगर ये डिस्टेंस x2 है तो डेप्थ कितनी है? R minus x. r माइनस x2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? डेप्थ की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो फोर्स कितनी आ गई? mg x2 by r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Yes. gm x2 by r क्यूब। gm x2 by r क्यूब। बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई और फॉर्मूला है फोर्स का, इंटरनल पॉइंट पे फॉर्मूला बदल जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इन्फिनिटी से x1 तक सीधा ही इंटीग्रेट कर दूं। मेरे को अगर यहाँ पे x डिस्टेंस पे निकालनी है तो मैं इन्फिनिटी से x सीधा इंटीग्रेट कर दूं, वो गलत हो जाएगा। मेरे को फाइनल पोटेंशियल निकालनी थी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, यहाँ पे निकालनी है। तो आप
एक बार ही करोगे इन्फिनिटी से ए तक और फोर्स का फॉर्मूला ये यूज करोगे, फिर करोगे ए से पी तक और फिर फोर्स का ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो बेसिकली 2 बार इंटीग्रेट करेंगे एफ डी एक्स को, एक बार इन्फिनिटी से आर और एक बार आर से एक्स। F1 आपने लेना है gm/x1 स्क्वायर और F2 जो लेना है इंटरनल पॉइंट पे वो ये फॉर्मूला लेना है। समझ में आया कि इकट्ठा इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, बिकॉज फोर्स अलग अलग एक्ट कर रही है, पूरे रीजन में फोर्स सेम नहीं है। एक्सटर्नल पॉइंट पे फोर्स का कुछ और फॉर्मूला, इंटरनल पे और, तो एक्सटर्नल की इंटीग्रेशन अलग, इंटरनल की अलग, और फिर आंसर आएगा। जो वर्क डन आएगा दैट विल बी पोटेंशियल। सॉल्व करके देखना, अगर कर पाओगे तो मतलब अच्छा है, फिजिक्स आपकी थोड़ी सी दिमाग चलता है। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। Thank you.